नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कई दिनों से फिल्मों की बात नहीं की, आज करते हैं। असल में बीते दिनों जो आखिरी फिल्म की चर्चा हमने की थी, शायद वो धुरंधर थी। वो फिल्म जो अब तक 1300 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार कर चुकी है। उग्र राष्ट्रवाद पे बनी ये फिल्म हिंदुस्तान के लोगों को बहुत भा रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और दूसरे देशों में भी लोग चोरी छुपे लियारी की कहानी देख रहे हैं, जो कराची का है और जिसके इतिहास को इन दिनों कुछ ज़्यादा खंगाला जा रहा है। लेकिन 1300 करोड़ की कामयाब फिल्म के मुकाबले मैं आज बात करना चाहता हूं एक नाकाम दिख रही फिल्म की ओर के बारे में, यानी कारोबार के लिहाज से नाकाम फिल्म। ये फिल्म है 21 जो फिल्म है, पहली बार इसका जिक्र मैंने सुना था कि धर्मेंद्र इस फिल्म में काम कर रहे हैं। इत्तेफाक से धर्मेंद्र के जीवन की ये आखिरी फिल्म साबित हुई। 90 वर्ष के उम्र में वह अभिनेता इसमें काम कर रहा था और वो एक तरह से इस फिल्म का हीरो है। मुझे लग रहा था कोई किनारे की भूमिका होगी, लेकिन धर्मेंद्र लगभग केंद्रीय भूमिका में इस फिल्म में है और उनका अभिनय अपनी उम्र के लिहाज से, अपने किरदार के लिहाज से बेहद स्वाभाविक है। लेकिन मैं इसलिए इस फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं इस फिल्म की चर्चा एक दूसरी वजह से कर रहा हूँ। ये फिल्म 1971 के युद्ध पे एक वास्तविक कहानी पे आधारित फिल्म है। उस युद्ध में एक लड़ाई थी, वो बसंतर की उस लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के 45 टैंक गिरा दिए थे। भारत को भी 10 टैंकों का नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन बहुत कम साधनों में और उस समय बहुत कम टैंकों के साथ भारत ने जो हमला किया था, उसको शौर्य के इतिहास का एक बड़ा पन्ना माना जाता है। और उस हमले के लिए उसके शहीद योद्धा, उनका नाम था अरुण क्षेत्रपाल को परमवीर चक्र दिया गया। ये फिल्म अरुण क्षेत्रपाल पे ही बनी है। पाकिस्तानी लोग भी उसका लोहा मानते थे। और ख़ास बात यह है कि कभी अरुण क्षेत्रपाल के पिता ने जाकर उस युद्ध में शामिल उस अफसर से मुलाकात भी की, जो उनके बेटे की शहादत का जिम्मेदार माना जाता है। तो ये फिल्म जो है सेना की शौर्य की कहानी, सेना के एक नायक के शौर्य की कहानी तो कहती ही है। इसके अलावा वो जो उग्र राष्ट्रवाद हमारा है, उसके मिथक में भी गुब्बारा चुभाती है। वो याद दिलाती है कि सैनिक चाहे जिस देश का हो, वो एक परिवार का भी होता है, एक समाज का भी होता है। वो अपने देश के जज्बे के लिए लड़ता है और मारा जाता है, लेकिन उसको लड़ाई में उतारता कौन है। यानी ये फिल्म आपको बताती है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध, जो उन्माद की स्थिति हम पैदा कर देते हैं, उसमें दोनों तरफ अपनों को ही खोते हैं। और इतिहास बहुत पुराना नहीं पड़ा है। इस फिल्म में जो अमर क्षेत्रपाल के पिता के रूप में कहानी बस इतनी है कि पाकिस्तान जाते हैं धर्मेंद्र और ठहरते हैं उस अफसर के यहाँ जिसकी भूमिका की है जगदीप अहलावत ने, जिसने उनके बेटे को मारा है। और वहाँ ठहरते उनको पता नहीं है, जगदीप अहलावत और उसके परिवार को मालूम है कि उनका वो मेहमान है जिसके बेटे को उसके हाथों शहादत मिली है। और जगदीप अहलावत धर्मेंद्र को जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन घर में सब डरे हुए हैं कि पता नहीं ये सुनकर उनको कैसा लगेगा। वो पूरी कहानी बड़े संतुलित ढंग से फिल्म में रखी गई है। न सेना के शौर्य को कम किया गया है, न देशभक्ति के जज्बे को कम किया गया है। बस दिखाया गया है कि नकली राष्ट्रवाद का उफान कैसे मुल्कों को खरोश पर पहुंचाता है, कैसे परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता है। 21 सच बात है कि धुरंधर के 1300 करोड़ के सामने 21 की रिपोर्ट में देख रहा था, अभी तक अपनी लागत नहीं निकाल पाई है। 60 करोड़ रुपए में बनी फिल्म अभी 15 जनवरी तक का जो आंकड़ा था, उसके हिसाब से करीब 35-36 करोड़ रुपए कमा पाई है।
लेकिन एक घाटे का सौदा करते हुए भी फिल्म के निर्देशक ने एक समझदारी की बात कहा कि क्रिकेट हो या जंग हो, ये उन्माद बेमानी है। इस उन्माद का असर दोनों तरफ एक ही जैसा भुगतना पड़ता है। दोनों तरफ सैनिक घायल होते हैं, मारे जाते हैं, और इसकी अमूमन कोई वजह नहीं होती है। लोग भूल जाते हैं। जहाँ कभी टैंक चलते थे वहाँ वो ट्रैक्टर चलने लगते हैं। जहाँ कभी बारूद गिरी थी, मिट्टी, वो फिल्म का डायलॉग है कि बड़ी ज़िद्दी होती है, वो उस मिट्टी से फिर फसलें उगने लगती हैं। यानी इंसान अपने ज़ख्मों को भूलकर आगे बढ़ता है। मुल्कों को भी अपने ज़ख्मों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये इस फिल्म का एक संदेश है, और इसका जो फ़ायदा है वो सबसे बड़ा यही है कि दोनों तरफ की सेनाएं ऐसे किसी बेमानी युद्ध से बचेंगी। दोनों तरफ आवाजाही ज़्यादा होगी, और जो मुल्क एक दूसरे के परिचित थे कभी, इस फिल्म में कई मार्मिक दृश्य हैं। ये धर्मेंद्र सीमा के पार जाता है, 90 साल का आदमी। फिल्म में उसकी उम्र कम दिखाई गई है, वो 80 पार का है, और वो जाता है सीमा के पार। वहाँ जाकर उसको याद है कि सरगुजा में उसका घर था। वो उस घर में जाता है, उस पेड़ को देखता है जिसमें बचपन में कभी उसने एक दूरबीन उसमें डाल दी थी ताकि वो समझ सके कि पेड़ के भीतर क्या है। और जगदीप अहलावत उस दूरबीन में आंखें डालता है। दो आंखें हमारी तरफ जैसे देख रही होती हैं, पूछ रही हूँ कि तुम इस मुल्क का, इस धरती का, इस वृक्ष का, वो इंसानियत का वृक्ष है, उस स्मृति का वृक्ष है, वो हमारी विरासत का वृक्ष है, इस वृक्ष का क्या करने जा रहे हो। जिस दूसरे वृक्ष यहाँ एक बड़ा रूपक आता है फिल्म में। फिल्म जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ भी पता चलता है कि धर्मेंद्र का बेटा एक पेड़ के नीचे मारा गया था। पेड़ को में आग लगी थी, वो पैटर्न टैंक के गोले से वो आग इसके टैंक पे आके गिर रही थी, लेकिन पेड़ अब उस आग को भूल चुका है। वो लहलहा रहा है, उस पे हरे पत्ते हैं। संदेश हर जगह यही है कि ये लड़ाई झगड़ा बेमानी है, ये टकराव बेमानी है। खास बात ये फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि नकली यूटोपियाई फिल्म नहीं है। एक तो ये सच्ची घटना पे बनी फिल्म है। वाकई ऐसा हुआ कि अरुण क्षेत्रपाल के पिता जाकर उस अधिकारी से मिलते हैं जो उनके बेटे की शहादत के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। फिल्म में कई मार्मिक दृश्य हैं। भारत पाकिस्तान की एकता की कोई तकरीर वहाँ नहीं है, कोई वहाँ दलील ऐसी नहीं दी गई है। ये याद आता है कि मुल्क कभी एक था, एक आदमी जो अपनी याददाश्त खो चुका है, नहीं बल्कि उसको वर्तमान कुछ याद नहीं है, वो सिर्फ अतीत को याद करता है। वो उसके हिसाब से भारत पाकिस्तान तो एक ही मुल्क है, वो ऐसा ही उसका इशारा लगता है। तो ये फिल्म जो है अभी के खौलते हुए माहौल पे पानी के छींटों की तरह है। ठीक है कि वो छींटे भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है कि फिल्म नाकाम रही। ये फिल्म की नाकामी हमारे समय में विवेक की नाकामी की भी सूचना है। हमारे समय में मैं आपको बता दूं कि फिल्म का निर्देशन जो किया है, उन्होंने पहले भी अच्छी फिल्में बनाई हैं। श्रीराम राघवन की फिल्म है, उनको एक क्रेडिट देना होगा। और निर्माता इसके जो हैं दिनेश वेजान और बिन्नी पड्डा हैं। तो इस फिल्म को जो हीरो है अरुण क्षेत्रपाल की भूमिका जिसने की अगस्त्य नंदा है, और धर्मेंद्र को तो श्रद्धांजलि बनती ही है। इस उम्र में उन्होंने एक मार्मिक अभिनय किया था। ये श्रीराम राघवन वही निर्देशक हैं जिन्होंने अंधाधुन जैसी कमाल की दिलचस्प फिल्म बनाई थी। ये फिल्म भी आपको बांधे रखती है। ये फिल्म आपके भीतर के विवेक पे थोड़ा दस्तक देती है, आपकी मनुष्यता को आवाज़ देती है, याद दिलाती है कि जख्म भूलने होते हैं, धरती भूल जाती है, पेड़ भूल जाते हैं, और अंततः इंसान भी भूल जाता है। दो सैनिकों ने युद्ध किया, अपने अपने देशों के लिए लड़े, और उनमें एक मारा गया, उसका पिता
अब दूसरे शत्रु को गुनहगार नहीं मानता है। ये छोटी बात नहीं है, एक मार्मिक सी बात। संभव हो तो इस फिल्म को देखिए, इसके संदेश को समझिए। ये नाकाम फिल्म हम सब की नाकामी का भी, विवेक की नाकामी का भी एक सबूत है। आज इतना ही, शुक्रिया।